हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी लोगों का एक बार फिर से पीएनबी बीसी यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीरो चार्जेज ऑन नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस। तो सोशल मीडिया पे आपने पिछले हफ्ते कुछ इस प्रकार का टेम्पलेट देखा होगा। उसमें बताया जा रहा है कि जीरो चार्जेस ऑफ नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस, जो कि इफेक्टिव है 1 जुलाई से और अप्लीकेबल टू ऑल सेविंग बैंक अकाउंट्स। तो क्या है ये जीरो चार्जेज, आज की इस वीडियो में इसी के बारे में ये सीखेंगे। तो गाइस, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक भी करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। गाइस, इस चैनल पर पीएनबी बैंक से संबंधित वीडियो अपलोड की जाती है और अपने पीएनबी ग्राहकों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आपने नाम सुना होगा क्यूएबी चार्जेस। अगर आपके पास एक नॉर्मल अकाउंट होगा तो आपने इसका नाम सुना ही होगा और काफ़ी बार आपका बैंक में बहस भी हुआ होगा इसके अकॉर्डिंग। तो आज इसको बारीकी से समझ लीजिए ये क्या होता है, क्यूएबी चार्जेस क्या होता है। क्यूएबी यानी कि क्वार्टरली एवरेज बैलेंस। इसका मतलब होता है कि आपको हर तिमाही अपने खाते में एक न्यूनतम बैलेंस जो होता है अकाउंट का, वो आपको मेंटेन करना होता है, न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना होता है। अगर आप ये बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो बैंक आपसे क्यूएबी चार्ज के नाम पर कुछ पैसे काट लेता है। ये चार्ज कभी कभी 200 से 500 तक भी हो सकता है। तो गाइस, जब हम लोग पहले अकाउंट सेविंग खुलवाते थे बैंक में तो हर अकाउंट की अलग अलग कैटेगरी होती है और सबका एक अलग अलग क्यूएबी होता था। तो जब कस्टमर पैसे नहीं मेंटेन करता था अपने खाते में तो ये क्यूएबी चार्ज काटा जाता था, जिससे कस्टमर काफ़ी परेशान होता था और उसको समझ में नहीं आता था कि क्यूएबी चार्जेज है क्या। तो वही हम यहाँ बता रहे हैं कि एक क्वार्टरली तिमाही बैलेंस मेंटेन करना होता है। जब कस्टमर नहीं मेंटेन करता था तो उसके खाते से ये बैलेंस काटा जाता था, जो कि अब नहीं काटा जाएगा। जो कि हमने आपको पहले ये दिखाया ना यहाँ पे, जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, क्यूएबी के बारे में ही बताया जा रहा है यहाँ पे कि अब जो आपका है क्यूएबी नहीं काटा जाएगा, यानी उसी को जीरो किया गया है। यहाँ लिख रहा है ना, नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस। अगर आप अपने खाते में जो न्यूनतम बैलेंस है उसको नहीं मेंटेन करते हैं तो आपसे कोई चार्ज नहीं काटा जाएगा, वो चार्ज यानी कि अब जीरो होंगे। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। तो उसी के बारे में हमने यहाँ पे आपको बताया है कि क्यूएबी चार्जेज ही हमारा जीरो हुआ है। जो हमारा पहले क्यूएबी चार्ज लगता था वो अब नहीं लगेगा। तो इसको चलिए और आगे अच्छे से समझते हैं क्या हुआ है बदलाव। तो इसको भी अब समझ लेते हैं कि बदलाव क्या हुआ है। तो पीएनबी ने अपने सभी सेविंग अकाउंट धारकों को, यानी कि अभी हमने आगे बताया ना आपको कि पीएनबी में कई तरीके का सेविंग अकाउंट होता है, सभी बैंकों में ऐसा होता है। तो सभी सेविंग बैंक अकाउंट धारकों के लिए एक बड़ी घोषणा की है और यह जो है 1 जुलाई से कोई भी क्यूबी चार्ज नहीं लिया जाएगा। यानी कि हमारे जितने भी सेम अकाउंट हैं अब किसी से भी क्यूबी चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब है अगर आपके खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं है तब भी आपकी कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। यानी कि अगर आप पैसे नहीं मेंटेन करते खाते में तो ये जो क्यूबी चार्ज करता था ना, ये अब आपका नहीं कटेगा। ये बहुत बड़ा बदलाव है और एक पीएनबी का बहुत बड़ा ये कदम है कस्टमर के लिए, और जो कि बहुत ही बेनिफिट होने वाला है कस्टमर के लिए। क्योंकि देखिए, एसएमएस चार्ज, एटीएम चार्ज तो करते ही थे, लेकिन जो बड़ी मात्रा में चार्ज करता था ना वो क्यूबी चार्ज ही करता था, जिससे कस्टमर ज़्यादा परेशान होता था। तो ये हम सभी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। चलिए अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और किसको मिलेगा फ़ायदा, अब इसको समझ लेते हैं कि किसको मिलेगा इसका फ़ायदा। तो पीएनबी सेविंग अकाउंट होल्डर, जितने भी पीएनबी सेविंग अकाउंट होल्डर हैं सभी को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। छोटे खाता धारकों को सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि वही लोग जो हैं छोटे खाता धारक, ये लोग अपने खाता में रेगुलर पैसे नहीं मेंटेन करते थे, जिसकी वजह से चार्ज कट जाता था और ये लोग काफ़ी परेशान होते थे। तो इनको एक बहुत बड़ा ये फ़ायदा मिलने वाला है। छात्रों को ये फ़ायदा मिलेगा, बुजुर्गों को ये फ़ायदा मिलेगा और ग्रामीण ग्राहक हैं उनको बहुत बड़ी राहत होगी। क्योंकि देखिए, ज़्यादातर प्रॉब्लम कहाँ है, छात्रों के साथ है, बुजुर्गों के साथ है, ग्रामीण इलाकों में है। ये लोग कभी ध्यान देते नहीं थे और रेगुलर पैसा नहीं रखते थे खाते में, जिसकी वजह से कभी अगर इन्होंने मान लीजिए 3-4 महीने या 5 महीने पैसे नहीं रखा खाते में और कभी 1,500 जमा भी किया तो वो तुरंत क्यूबी के नाम पे कट जाता था, तो जिससे सभी लोग परेशान होते थे। तो अब इन ग्राहकों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और इनका कोई भी चार्जेज नहीं कटेगा। अब गाइस, इसके बेनिफिट के बारे में बात करते हैं कि क्या है इसके बेनिफिट। तो अब अकाउंट को एक्टिव रखना आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान। अब आपको सोचना नहीं है कि भैया पैसा नहीं खाते में तो चार्ज कटेगा, अब चार्ज कटेगा नहीं। बस आपके ओनली एसएमएस चार्ज कटेंगे और एटीएम चार्ज, जो कि सभी में लागू है, सभी में कटेंगे।
तो वो कोई बड़ा नहीं है, वो तो ईयरली चार्जेस होता है, दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी ना क्यूबी की ही थी, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में, सबसे बड़ी मात्रा में क्यूबी चार्ज ही करता था, तो अब वो कटेगा नहीं। तो अब अकाउंट को रखना आसान तो ही गया ना, नहीं तो बहुत से लोग कहते थे यार 1,000 रखना है, कैसे रखेंगे खाते में 1,000। तो वो सब चीज़ें अब आसान हो गई हैं, जब से मान लीजिए अब जुलाई से आसानी हो गई है, बिना किसी टेंशन के आप खाते का उपयोग कर पाएंगे। अब आपको सोचना नहीं है पैसे 1,000 है या 2,000 या 500 है, सोचना नहीं है बिल्कुल भी। बैंकिंग और डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा मिलेगा, पीएनबी ग्राहकों की तो बल्ले बल्ले है ही। क्योंकि गाइस देखिए, जहाँ पहले आपको सोचना पड़ता था कि हमको अपने खाते में 1,000 रखना है, 5,000, 2,000, ऐसे तरीके से कई तरीके के अकाउंट हो, किसी किसी में 10,000 रुपये रखने होते हैं, किसी में 5,000, किसी में 2,000। तो वहाँ पे कभी कभी मान लीजिए इनकेस होता था कि कस्टमर को कभी पैसे की आवश्यकता पड़ गई, तो वो सोचता था कि पैसे निकालेंगे तो हमारे क्यों भी चार्ज कट जाएंगे। तो अब आपको कस्टमर को बेनिफिट होगी कि अगर बाई द वे कभी पैसा निकालना भी पड़ गया पूरा, तो चार्जेस नहीं कटेंगे। तो ये एक पीएनबी की अच्छी पहल है, जिससे हम सभी को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। और गाइस बात करते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट्स पॉइंट क्या है, इसको एक बार समझ लीजिए। ये सुविधा केवल ना सेविंग अकाउंट पे, जितने भी तरीके के सेविंग अकाउंट हैं पीएनबी के सभी पे है, और ये चालू अकाउंट पे नहीं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो करेंट अकाउंट होते हैं बिजनेस पर्पज से, उस पे ये स्कीम नहीं लागू है। ये केवल लागू है आपकी सेविंग अकाउंट पे है। कितने भी तरीके के सेविंग, किसी भी प्रकार का सेविंग अकाउंट हो, वो सभी पे लागू है। अभी हम आपको दिखा देते हैं कि सेविंग अकाउंट कई तरीके का होता है। जैसे कि पीएनबी बैंक में आपको हम दिखाते हैं, सेविंग अकाउंट बहुत तरीके का होता है। जैसे आप देखिए पीएनबी की वेबसाइट पे आएंगे जब यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए लिखा ना ऊपर, यहाँ पे यहाँ सेविंग डिपॉजिट जनरल अकाउंट, तो ये बहुत तरीके के अकाउंट होते हैं। जैसे यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा सैलरी अकाउंट मिलेगा, यूथ अकाउंट मिलेगा, पीएनबी सेलेक्ट सेविंग अकाउंट मिलेगा, और पीएनबी इलाइट सेविंग अकाउंट मिलेगा, पीएनबी किसान सेविंग स्कीम मिलेगा, पीएनबी वुमेन पावर सेविंग स्कीम में अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। सेविंग अकाउंट ही ये सब है। और इधर नीचे आपको मिलेगा पीएनबी सम्मान सेविंग अकाउंट मिलेगा, पीएनबी रक्षक प्लस अकाउंट है, पीएनबी सिक्योर्ड सेविंग अकाउंट है, पीएनबी आरोग्य सेविंग अकाउंट है, पीएनबी उन्नति सेविंग फंड अकाउंट्स है, पीएनबी सेविंग प्रूडेंट स्वीप डिपॉजिट स्कीम फॉर इंडिविजुअल्स है, ये भी एक सेविंग अकाउंट ही है। और इधर एक है पीएनबी सेविंग एसएफ प्रूडेंट स्वीप फॉर द अकाउंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, उसके लिए अलग से है। पीएनबी सेविंग बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी कि बीएसबीडी अकाउंट, तो ये सब पीएनबी की सेविंग अकाउंट ही हैं। देखिए हम आपसे बताया ना कि सेविंग अकाउंट कई तरीके का होता है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि कितने तरीके का सेविंग अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में, और सभी की अलग अलग अपनी खासियत है, किसी में सभी में अलग अलग बेनिफिट है सभी अकाउंट्स के। अब बात करते हैं कि जो क्यूबी चार्ज करता था उसको एक बार देख लीजिए आप लोग। तो हम बात करते हैं पीएनबी उन्नति सेविंग अकाउंट के एक बार ओपन करके देखते हैं यहाँ पे। तो जब यहाँ आप क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ये चीज दिखा रहा है यहाँ पे ना, मिनिमम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस क्यूबी, यहाँ लिखा है ना, एंड चार्ज फॉर नॉट मेंटेनिंग क्यूबी, यहाँ लिखा है ना, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि चार्ज फॉर नॉट मेंटेनिंग क्यूबी, अगर आप चार्ज नहीं मेंटेन अगर आप न्यूनतम बैलेंस नहीं मेंटेन करते हैं तो उसके लिए आपको क्यूबी चार्ज काटा जाएगा। आप देखिए क्या क्या था, जो आपको न्यूनतम बैलेंस जो मेंटेन करना था वो क्या क्राइटेरिया था, उसको यहाँ समझ लीजिए। अगर आपकी ब्रांच रूरल में आती थी तो उसके लिए 500 था, अगर सेमी अर्बन वाली ब्रांच है कोई पीएनबी की तो उसके लिए 1,000 रुपये था, और अगर कोई अर्बन वाली ब्रांच है तो वहाँ 2,000 रुपये मेंटेन करने थे खाते में क्यूबी। और अगर कोई मेट्रोपॉलिटन यानी मेट्रो सिटी में कोई आती है ब्रांच पीएनबी की तो उसके लिए भी 2,000 रुपये थे क्यूबी मेंटेन करना। तो ये ही क्यूबी है जो नहीं मेंटेन करने पे कस्टमर के खाते से चार्ज कटते थे। तो अब आप बखूबी समझ गए होंगे कि क्या क्यूबी है और किस तरीके से वो मेंटेन करना होता था और चार्ज क्यों कटता था। तो आगे वापस हम आते हैं अपने चैनल पे। तो गाइस आज के इस वीडियो में हमें आपको यही समझाना था कि क्या जीरो किया गया। जो ये जीरो था ना, आप समझ गए होंगे कि ये जीरो क्या हुआ है, जीरो चार्जेस फॉर नॉन मेंटेनिंग, यानी कि जब अब हमारे जो अगर आप क्यूबी नहीं मेंटेन करते हैं, अगर खाते में पैसा बराबर नहीं मेंटेन करते हैं, यानी कि क्वार्टरली एवरेज बैलेंस नहीं मेंटेन करते हैं, तो आपके कोई भी चार्जेस नहीं कटेंगे। और इसी को इन्होंने बताया है कि जीरो चार्जेस फॉर नॉन मेंटेनिंग ऑफ मिनिमम बैलेंस। तो अब आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो गाइस आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर